प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों में जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, सेवा दी है, वहां पर आप आनंदित होंगे, तृप्त होंगे और परमेश्वर में बलवंत और फलवंत होंगे, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसकी वचन हमें सामर्थ्य देता है। और इसीलिए पौलुस कह सका कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा एक अभिषेक ये है कि जैसे कि पवित्र आत्मा हर एक स्थान में और हर एक लोगों में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वो उनके साथ रह सकता है। ठीक वैसे ही कलीसिया में भी पवित्र आत्मा के कारण ये गुण है कि वो हर परिस्थिति में चल सकती है, हर परिस्थिति में वो कलीसिया रह सकती है और वो पवित्र आत्मा के कारण हर एक परिस्थितियों को सह भी सकती है और उसी के द्वारा वो वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक परिस्थितियों के ऊपर वो जय भी प्राप्त कर सकते हैं। सो इसी के द्वारा मैं आपको सलाम देता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि जहां भी प्रभु ने आपको रखा है आप जयवंत हो, उस परिस्थिति में तृप्त और आनंदित हो, क्योंकि हमारा आनंद प्रभु की ओर से आता है। आज जब हम स्कैटोलॉजी के सेकेंड सेशन में आ गए हैं तो हमें इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें क्लियरली मालूम हो जाना चाहिए कि आज हम किन बातों का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले, आज का जो हमारा विषय है वो है न्याय और मेमने का विवाह। इसके ऊपर हम आज चर्चा को करेंगे और इसको अगर हम देखें तो आज जो हम विशेष ध्यान इसके ऊपर जब करेंगे तो हम 10 बातों को देखेंगे, जो कि मैंने नोट्स में दे दिया है। आप इसको बाद में आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। नोट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बाइबल कितने न्याय के बारे में हमें बताती है, जजमेंट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद हम देखेंगे कि विश्वासियों का न्याय के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे आज कि किस समय कौन सा होगा, जब विश्वासियों का न्याय होगा वो कौन से समय पर किया जाएगा और किन किन बातों का हमारा न्याय किया जाएगा। चौथी बात हम ये देखेंगे। पांचवी बात हम देखेंगे कि जब न्याय हो जाएगा तो हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह रिवॉर्ड्स देंगे, क्राउन देंगे, इनाम देंगे। तो क्या क्या क्राउन या क्या क्या इनाम परमेश्वर हमें देगा वो हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे मेमने का विवाह, मैरिज ऑफ द लैम्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि मेमने का विवाह कलीसिया से होगा और मैं और आप कलीसिया हैं, प्रभु के सेवक हैं और कलीसिया को तैयार कर रहे हैं और इसलिए इस विषय का अध्ययन बड़ा आनंद का विषय होगा। उसी के साथ हम देखेंगे कि जब विवाह होगा तो कौन कौन से स्तर में होगा, द स्टेजेस ऑफ मैरिज, है ना, कौन कौन से स्तर में मेमना हमसे ब्याह करेगा। उसके बाद हम देखेंगे जब विवाह हो रहा होगा तो मेमना हमें वस्त्र देगा। कौन कौन से वस्त्र कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम अंत में ये देखेंगे कि असकी कलीसिया कौन है, किस कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह विवाह करेगा। तो इस बातों को हम प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करें। इन दिनों में मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए और मैं आपके लिए इन दिनों में नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ। बैक टू बेसिक्स के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सारे प्रभु के दासों के लिए जो इसकी अगुवाई करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये समय बड़ा अनूठा हो, इसे पवित्र आत्मा प्रयोग कर सके और हम सब पवित्र आत्मा और वचन में आगे बढ़ सकें। याद रखिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, स्कैटोलॉजी का मुख्य लक्ष्य हमारा इस वक्त ये होना चाहिए कि इन अध्ययनों के द्वारा मैं अपने आप को तैयार करूं और मेरे तैयारी के द्वारा मेरी सेवा और मेरा परिवार और मेरी कलीसिया उन्नति प्राप्त करे, हम दूसरों को भी तैयार कर सकें। मैं आपके साथ सबसे पहले आज वचन पढ़ूंगा, भजन संगीता 96 और उसका 13 पद। वहां पे लिखा है कि ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है, वे पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म का से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो आएगा और वो न्याय करेगा। बाइबल हमें बताती है 7 तरह का न्याय है। बाइबल में 7 तरह के न्याय को बाइबल वर्णन करती है और मैं जल्दी जल्दी इसको आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है, सबसे पहला जो न्याय हुआ है वो है क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का न्याय। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये विश्वासियों का न्याय था, विश्वासियों के पाप का न्याय था।
हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसके 2:24 में कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों को सह लिया। इसको पढ़ना उचित रहेगा, क्योंकि हर एक वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें बार बार आनंद प्रदान करता है। नया नियम का पहला पतरस में अगर हम देखें तो पहला पतरस और उसके दूसरे अध्याय और उसके 24वां पद, कुछ वचनों को मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये न्याय प्रभु यीशु मसीह का हुआ हमारे लिए। असल में मेरा और आपका न्याय होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का न्याय हुआ। उसने हमारे लिए न्याय किया। और जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो इस न्याय से बच जाता है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने न्याय को किया। जजमेंट ऑन द कलवरी क्रॉस, ये न्याय हो चुका है। ये कलवरी क्रूस के ऊपर न्याय किया गया था। दूसरा जो न्याय है वो है विश्वासियों के जीवन में प्रत्येक दिन का न्याय। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31 और 32, ये भी बड़ा आनंद का विषय है। कुछ वचनों को मैं फिर बोलूँगा कि मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद प्राप्त होगा, और ये सौभाग्य है मेरा कि मैं इन वचनों को आपके साथ खोल सकता हूँ। ये एक विशेष वचन है जो कि कलीसिया को प्रभु ने कहा, और मैं स्मरण दिलाऊंगा अपने आप को और आपको। पहला कुरिन्थियों 11 का 31-32 में ऐसा लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि हमारा न्याय संसार के लोगों के साथ हो। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हमें प्रत्येक दिन अपने आप को जांचना चाहिए, है ना। हम अपने आप को प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जांच सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जांच सकते हैं, कलीसिया की रिफाकत और संगति के द्वारा जांच सकते हैं, जहाँ पे मेरे कुछ मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके साथ मैं आराधना, प्रार्थना और दुआ व्यक्तिगत रूप में करता हूँ, सामूहिक रूप में करता हूँ और कलीसियाई रूप में करता हूँ, और वो मुझसे प्रेम करते हैं और वो मुझे चेतावनी दे सकते हैं, वो मुझे उल्हाना दे सकते हैं। मुझे अपने अगुओं के द्वारा उनकी सलाह, सहमति और संगति के द्वारा अपने आप को जांचना है, और अंत में मुझे अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के द्वारा जांचना है। कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। हमें देखना चाहिए जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो क्या ये परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को खराब तो नहीं कर रहा है, उसके प्रेम से बाहर तो मुझे नहीं निकाल दे रहा है। हाँ, परमेश्वर मुझे कभी भी प्रेम करना बंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जब हम उसके प्रेम को तुच्छ जानते हैं तो हम अपनी आत्मा में समझने लगेंगे कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना चाहिए। इन बातों में फिर से रिपीट करूंगा, उसके वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को जांचें, कलीसिया की पवित्र संगति, मसीह भाई बहनों की संगति के द्वारा हम अपने आप को जांचें, मसीह अगुए जो मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने दिया उनकी संगति, सहमति और सलाह के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं, और उसी के साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के द्वारा अपने आप को जांच सकते हैं। ये जजमेंट प्रत्येक दिन का है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, ये हर दिन मुझको और आपको करना है, और इसका एंड रिजल्ट ये है कि अगर मैं अपने आप को जांचूंगा तो अंत में दंड नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा जो न्याय बाइबल का बताती है वो है फ्यूचर जजमेंट ऑफ बिलीवर्स। ये न्याय उस वक्त होगा जब रैप्चर हो जाएगा। जैसे ही कल हमने रैप्चर के बारे में अध्ययन किया था, जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, स्वर्ग में हमारा और आपका, मेरा और आपका, हर एक विश्वासियों का न्याय होगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 15 में आप इसको पढ़िएगा, और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5 पद में हम इसको पढ़ सकते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, एक विश्वासी का न्याय होगा। ये न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे, विश्वासियों का न्याय। जैसे कि 2 तिमोथी 4 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे और इस वचन को हम पढ़ लेंगे। 2 तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ये न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू इन बातों की शिक्षा दे, तू इन बातों को दूसरों को बता, तू इन लोगों को बता कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वासियों का न्याय करेगा।
यूहन्ना 5 अध्याय 22 से 27 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। इसको भी हम पढ़ेंगे। कुछ ये बहुत ही विशेष वचन है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 22वां पद से अगर हम पढ़ें, मैं 22 पद पढ़ूंगा आपके लिए और आप बहुत ध्यान से सुने। मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा है, फिर भी अपने आप को सिखाने के लिए और शांति देने के लिए मैं ये वचन पढ़ूंगा। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तो पुत्र हमारा न्याय करेगा। प्रेरितों के काम 10 और 42 एक और विषय है, बहुत ही उत्तम वचन है, इसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए। 10 अध्याय उसका 42वां पद, वहाँ पे लिखा हुआ है कि और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। इस वचन में भी आप देख सकते हैं कि लिखा जा रहा है कि जाकर के प्रचार करो और बताओ कि यीशु मसीह विश्वासियों का न्याय करेगा। रोमियो 8 अध्याय 1 पद, मैं शांति के लिए आपको कहूँगा क्योंकि रोमियो 8 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है कि अब से जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारा न्याय इसलिए नहीं होगा कि हम पाप कर रहे थे, हमने पाप किया है। हमारा न्याय यीशु मसीह के, हमारे पाप सारे यीशु मसीह में छिप गए, इसलिए दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के लिए इस वक्त नहीं जांचेगा, क्योंकि पाप का न्याय क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। चौथा न्याय जो है वो इज़राइल का न्याय है। परमेश्वर इज़राइल का भी न्याय करेगा। यहेजकेल 20 अध्याय 35 से 44 पद में हम इसको देख सकते हैं, और भजन संहिता 50 16 से 22 पद में हम देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर इज़राइल का न्याय करेगा। ये जो न्याय है ये महाक्लेश के बाद में होगा, और ये न्याय प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष का जो शासन है उससे पहले होगा। इसको हम अच्छे से समझ ले। दिस विल बी डन आफ्टर ट्रिबुलेशन एंड बिफोर मिलेनियम किंगडम ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के 1000 वर्ष के शासन से पहले होगा, लेकिन जो क्लेश है ना, दिस विल बी डन आफ्टर द ट्रिबुलेशन। जब क्लेश खत्म हो जाएगा उसके बाद इज़राइल का न्याय होगा, और प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष जब आरंभ होगा उससे पहले ये न्याय किया जाएगा, उसके मध्य में ये न्याय किया जाएगा। पांचवा जो न्याय बाइबल हमें बताती है वो है देशों का न्याय और जातियों का न्याय, है ना। हम देखते हैं मत्ती 25 31 से 46 में आप इसको पढ़िएगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है देशों का न्याय करेंगे। ये कौन से देश हैं, ये कौन से जातियां हैं? आपको याद होगा ये घटना जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने कुछ लोगों को, जो भीड़ थी, उनसे कहा कि तुम मेरे दाहिने ओर आ जाओ, और कुछ लोगों को कहा कि तुम मेरे बाएं ओर आ जाओ, और वो उनके लिए कहता है कि ये बकरियां हैं। परमेश्वर के वचन में मत्ती 25 में पाते हैं कि जो उसके दाहिनी ओर है उनसे उसने कहा कि तू विश्वास योग्य दास रहा। जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया। यीशु मसीह ने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमने ऐसा कब किया? उसने कहा जब तुमने एक व्यक्ति को ऐसा किया तुमने मेरे लिए किया। जब महाक्लेश होगा तो उस वक्त इज़राइल, जो चुने हुए इज़राइल अभी भी बचे हुए हैं, उनकी सहायता की जाएगी, और उनकी सहायता कुछ देश के लोग करेंगे। कुछ कंट्रीज होंगी, नेशंस होंगे जो इज़राइल के लिए खड़े हो जाएंगे। वो इज़राइल की मदद करेंगे, वो इज़राइल को हेल्प करेंगे, इज़राइल को ब्लेस करेंगे, और परमेश्वर अपनी दया में उनके ऊपर अनुग्रह करेगा और उनको अपने राज्य में ग्रहण करेगा। क्योंकि वो उस महाक्लेश के समय में जब इज़राइल सताया जा रहा होगा, वो लोग जब वो इज़राइल को ब्लेस कर रहे होंगे तो वो भी परमेश्वर को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, और वो अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और इन राष्ट्रों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिनी ओर रखेगा, और इनको भेड़ कहता है वो। और उसी के साथ साथ कुछ राष्ट्र होंगे जो इज़राइल को तकलीफ देंगे महाक्लेश के समय, उनकी मदद नहीं करेंगे, उन्हें आशीष नहीं देंगे, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपनी बाईं ओर रखेगा। उन्हें उसने बकरी कहा और उनके ऊपर कर्ज किया प्रभु ने, और उनसे कहेगा तुम अनंत काल के विनाश में चले जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, अर्थात तुमने मेरी स्तुति नहीं ली। तो उस वक्त परमेश्वर उन जातियों का और उन राष्ट्रों का न्याय करेगा कि उन्होंने कैसे सलूक किया इज़राइल के साथ। छठा जो न्याय है वो है विकेड पीपल का न्याय।
जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट। इसको हम बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो उन विकेट लोगों का, उन दुष्ट लोगों का न्याय होगा जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 पद से 15 पद में लिखा हुआ है। और अंतिम जो न्याय होगा वो है फॉलन एंजल्स का या स्वर्गदूतों का न्याय होगा। और यहूदा 6 में इसके बारे में लिखा है। तो मैं जल्दी से रिवाइज करूंगा। सबसे पहले कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का न्याय हुआ जो बाइबल बताती है। उसके बाद विश्वासियों का प्रत्येक दिन का न्याय है। उसके बाद विश्वासियों का भविष्य में न्याय होगा जो कि रैप्चर के बाद है। और उसके बाद इज़राइल का न्याय परमेश्वर करेगा। उसके बाद 5वां नंबर वो देशों और जातियों का न्याय करेगा। और 6ठा नंबर वो दुष्ट लोगों का न्याय करेगा। और 7वां नंबर वो स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। अब हमें ये देख लेना चाहिए जल्दी से कि विश्वासियों का जो न्याय होगा उसे हमें समझना चाहिए कि किन बातों का हमारा न्याय होगा, कैसे हमारा न्याय होगा, इनको हमें समझना चाहिए। अ बिलीवर मस्ट अंडरस्टैंड हिज 3 पोजीशन। एक विश्वासी को अपना 3 पोजीशन मालूम होना चाहिए। अ बिलीवर वॉज अ सिनर, अ बिलीवर इज अ सन, अ बिलीवर इज अ स्टुअर्ड और गॉड्स सर्वेंट। कलीसिया या विश्वासियों को 3 पद परमेश्वर ने दिया। हम पहले पापी थे, यह हमारा पुराना पद था। उसके बाद हम अभी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं और उसी के साथ साथ हम उसके सेवक हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। ये सबके लिए है, केवल पास्टर्स या प्रचारक के लिए नहीं है, सबके लिए है। और इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए क्योंकि हम पहले पापी थे, अब नहीं है। तो जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम इस बात के लिए नहीं जांचे जाएंगे क्योंकि इस न्याय को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर उठा लिया। इफिसियों 1 अध्याय 5 और 6 अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है कलीसिया को। वो हमें लेपालक पुत्र कहता है। इफिसियों 1 का 5 और 6 में कहता है कि तुम लेपालक पुत्र हो। रोमियो 8 का 1 में कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और 4 बार बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके पाप और अधर्म के विषय में अनुग्रह करूंगा, दया दिखाऊंगा। यशायाह 43 का 25, यिर्मयाह 31 का 34, इब्रानियों 8 का 12 और इब्रानियों 10 का 17 में परमेश्वर ने कहा मैं उनके पाप के विषय में दया करूंगा। जैसे ही एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, यह जजमेंट उसके ऊपर से टल जाता है क्योंकि इस जजमेंट को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठाया है। उसके बाद हमारा न्याय होगा जो दूसरा है जजमेंट एज अ सन। वो हमें देखेगा कि हम कैसे पुत्र थे, हम किस प्रकार से हमने पुत्र का भाग को निभाया है। ये हमारा प्रेजेंट देखा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आज के दिन में हमारा जैसा चाल चलन है, क्या हम उसकी रिफाकत में है, क्या उसकी हम संगति में है, वो इस बात को देखेगा। 1 यूहन्ना 2 का 1 में हम देखते हैं कि वो हमें पुत्र कहता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमने पाप किया है तो वो क्षमा करेगा। अगर पुत्र होने की दशा में हम रिकग्नाइज कर लेते हैं कि हमने पाप किया है तो और माफ़ी मांग लेते हैं 1 यूहन्ना 1 का 9 के अनुसार, तो वो हमें क्षमा कर देता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम हमेशा पाप करते हैं, विश्वासी होने के बाद भी पाप करते हैं, लेकिन तब हमें मौका है कि हम इस समय अपने आप को पश्चाताप कर सकते हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं और अपने आप को परख के जब माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है। ये बहुत ही कीमती वचन है। 1 यूहन्ना 1 का 7 में भी ऐसा ही लिखा है, 1 यूहन्ना 5 का 18 और प्रकाशित वाक्य 3 का 19। इन वचनों को अगर हम पढ़ें तो वो पुत्र के रूप में हमें देखता है और जब पुत्र गलत करता है तो वो हमें चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो हमारी ताड़ना करता है। इब्रानियों में भी लिखा है। लेकिन ये वचन मैं पढ़ूंगा आपको, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19वां पद, जो कि बहुत आशीष का वचन है। इसको पढ़ लीजिए मेरे साथ। 3 का 19, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं इसलिए वो हमसे प्रीति रखता है, उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। वो प्रतिदिन हमको ऐसा करता रहेगा, वो हमें जांचता रहेगा, वो हमें कायल करता रहेगा, वो हमें इनकरेज करता रहेगा। और अगर हम इन बातों से मन नहीं फिराते हैं तो हम स्वर्ग में इस बात के लिए जांचे जाएंगे। मैं एक बात के लिए चेतावनी दूंगा यहाँ पर, अगर पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, मुझे और आपको, और हम उससे मन नहीं फिराते हैं और अपने हटीलेपन में बने रहते हैं, इसलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम आज उसका वचन सुनते हो व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में, आराधना करते समय कलीसिया में, तो तुम अपने आप को सही करो,
तुम उसकी बात को सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अगर हम हठीलेपन में बने रहेंगे तो धीरे धीरे हम अपना उद्धार खो सकते हैं, उद्धार का आनंद खो सकते हैं। एक शिक्षा यह है कि हमारा आनंद कभी भी नहीं जाएगा उद्धार का। लोग ऐसा सोचते हैं, लोग कहते हैं कि वंस सेव्ड एवर सेव्ड। बाइबल इसकी पुष्टि नहीं करती है। बाइबल तो यह कहती है कि हमारा उद्धार का आनंद जा सकता है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27। मैंने कई रेफरेंसेस लिख दिए हैं, लेकिन इस वचन को मैं एक साथ आपके साथ पढ़ूंगा इस वक्त। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27वां पद, 9 अध्याय उसका 27वां पद में लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस उस डर में रहता था, एक गॉडली रेवरेंस में रहता था कि कहीं मैं निकम्मा ना ठहरूं। 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, परखो कि तुम आज विश्वास में हो कि नहीं, नहीं तो जांच में निकम्मा ठहरोगे। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 4 और 8 पद हमें हिदायत देता है कि हम विश्वास में बने रहे। इब्रानियों 10 अध्याय 26 और 31 में कहता है कि अगर हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो हमारे लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद और 11 पद में ऐसा ही लिखा है। यहेजकेल 18 अध्याय 24 और 26 पद में भी ऐसा ही लिखा है। इन वचनों को मैंने लिखा है यहाँ क्रमबद्ध, ताकि आप इस बात को पढ़ लें और समझ लें और जान लें कि उद्धार में बने रहना एक पुत्र के समान बहुत जरूरी है। और इसलिए हम अपने पुत्र के उस पद के द्वारा जांचे जाएंगे कि हम कैसे प्रभु के साथ चले। तीसरा, एक सेवक के रूप में बिलीवर जांचा जाएगा। एक विश्वासी को परमेश्वर सेवक के रूप में जांचेगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 और रोमियो 14 अध्याय 10 पद में लिखा है, वो जो सेवा उसने हमें दी है, प्रत्येक विश्वासियों को उसने दान वरदान दिए हैं, बुलाहट दी है, सेवा दिया है, जिम्मेदारियां दी है, आपको गुण दिया है और आपको ऐसा मन दिया है। इन सबको आपको करना है आज्ञा पालन करने के हेतु। और जब आप उसे पूरा करते हैं तब आपको उसके हिसाब से परमेश्वर आपका न्याय करेगा। वो आपसे पूछेगा कि तुमने मेरे समय को कैसे व्यवहार किया, तुमने अपने जीवन का कैसे प्रयोग किया, तुमने दान वरदान का कैसे प्रयोग किया, उस बुलाहट का क्या किया, और हमें इनका हिसाब देना पड़ेगा। अब हमें ये देख लेना चाहिए कि ये टाइम कब है इसका जब हमारा जज किया जाएगा, उसका समय का कब होगा। एक विश्वासी का न्याय स्वर्ग में होगा, और जैसे ही रैप्चर हो जाएगा, जैसे ही हम उठा लिए जाएंगे और प्रभु के पास जाएंगे, वहां पर तुरंत हमारा न्याय किया जाएगा। और ये न्याय प्रभु यीशु मसीह स्वयं करेंगे। इसका उदाहरण रेफरेंसेस हम पा सकते हैं मत्ती 25:19 में, लूका 19:15 में, मत्ती 25:14 से 30 जो कि 10 तोरों का या टैलेंट्स का दृष्टांत है, उसमें हम पा सकते हैं। लूका 16:2 में पा सकते हैं, लूका 19:11 से 28 में पा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम किस प्रकार से अपनी सेवा को कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि किन बातों का न्याय होगा। यह सच है कि प्रभु हमें पुत्र के रूप में जांचेगा, सेवक के रूप में जांचेगा और एक पापी के रूप में नहीं जांचेगा, लेकिन फिर वो हमें यह समझना चाहिए कि किस बात के लिए वो हमारा न्याय करेगा। सबसे पहले वो हमारे कामों का न्याय करेगा। ऑल आवर वर्क्स विच वी हैव डन ऑन दिस अर्थ, हमारे जो काम है वो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक जो हमने शरीर में किए और एक हमें आत्मा में किया। जो कामों को हमने आत्मा में किया पवित्र आत्मा की सहायता से, उसके लिए वो हमें आशीष और इनाम देगा। लेकिन जिसको हमने शरीर में किया उसके लिए वो हमें हमारा न्याय करेगा, हमसे पूछेगा। हमें उसके सामने हियाव नहीं होगा बातचीत करने के लिए। 1 कुरिन्थियों 3:14 में हम पढ़ेंगे इसको। 1 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसका 14 यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। आइए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि उस काम को जो प्रभु ने आपको दिया है उसको आप बड़े ईमानदारी और लगन के साथ करें, बड़े मन से करें, बड़े जोश के साथ करें, है ना। ऐसा मान करके करें कि प्रभु यीशु मसीह आज ही आने वाला है, हमें प्रभु का काम दिन ही दिन में कर लेना है। और बाइबल हमें इनकरेज करती है कि वो हमें मजदूरी देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारे वर्ड्स का न्याय करेगा। मत्ती 12:36 से 37 में लिखा है, हर एक निकम्मी बातें जो हमने बोला है,
ऐसी बातें जिससे कोई फल नहीं हुआ, जिसके किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं आया, किसी मेरे भाई बहन की उन्नति नहीं हुई, है ना, वो हमारा न्याय करेगा। इफिसियों 4:29 में लिखा हुआ है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोलोसियों 3:8 में लिखा है अब गाली देना बंद कर दो। और याकूब 3 पूरा न्याय के बारे में है। मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि 3 का आरंभ याकूब ऐसा करता है और वो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा उपदेशकों का न्याय होगा, क्योंकि हमने अपनी जीभ से कई लोगों को सिखाया, कई लोगों को बोला, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा भी न्याय करेगा। आइए हम परमेश्वर के रेफरेंस में चलें, है ना। इस वक्त मैं क्षण लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने जीवन में और आपके जीवन में कि हमने कई ऐसी निकम्मी बातें बोली हैं जिसका कोई फल नहीं है। मैं आपको समय दूंगा, इस वक्त अपने आप को समय दूंगा कि हम पश्चाताप करें, हम अपने आप को जांचें इस समय प्रभु के प्रेम में होके। देखिए, प्रभु आपके ऊपर दंड नहीं लगाता है, वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, लेकिन वो आपको इनकरेज करता है इस समय, हाँ, कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने इन बातों को बोला है, तुमने इन निकम्मी बातों को बोला जिससे कोई फल नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। आइए हम उन बातों से क्षमा मांगे और अपने मसीह जीवन में बड़े सतर्क रहें, बड़े सावधान रहें। मैं रिकमेंड करूँगा याकूब 3 आप अकेले से बैठ के पढ़ें, और तब आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है जीभ का सही प्रयोग करना। उसके बाद तीसरी बात, हमारे मन के मतियों का जो काउंसल्स ऑफ आवर हार्ट, वी विल बी जज अकॉर्डिंग टू इट। परमेश्वर हमारे मन के मतियों का न्याय करेगा। 1 कुरिन्थियों 4 उसका 5 बहुत ही विशेष है। जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। मेरे प्रियो, क्या मेरे पास कोई आज मन में प्लान चल रहा है? क्या मन में कुछ मतियां हैं, कुछ योजनाएं हैं? शायद वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। क्या आप रेडी है उसको त्यागने के लिए? क्योंकि वो आपको मजदूरी से हटा सकता है, बुलाहट से हटा सकता है, परमेश्वर की योजना से अलग कर सकता है, और मैं यहां तक कहूंगा कि वो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। याकूब कहता है इच्छा जब गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, कहीं हमारे मन में कोई ऐसी मतियां तो नहीं चल रही हैं? पवित्र आत्मा के सामने इसे जज करें, परमेश्वर के वचन के सामने अकेले जज करें। मैं फिर प्रेम से कहूंगा, प्रभु आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, वो न्याय नहीं करना चाहता आपका, वो आपको इनकरेज कर रहा है कि कुछ ऐसी छिपी हुई बातें तो नहीं है मेरे मन में। और मरकुस 4:22 में लिखा है कि वो हर एक ऐसी बातों का न्याय करेगा। देख लीजिए मेरे साथ, देखिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है इन वचनों को आपके साथ बांटने के लिए, और ये मैं अपने आप को भी सिखा रहा हूं इस वक्त। 4:22 में लिखा है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट की जाए। अगर हम उन बातों को छिपा के रखेंगे, परमेश्वर से छिपा के रखेंगे, अपने प्रियों से छिपा के रखेंगे, अगर हम उन मतियों के ऊपर अपने आप दिमाग लगाते रहेंगे, है ना, तो परमेश्वर एक दिन उन बातों का स्वर्ग में न्याय करेगा। चौथी बात है कि वो हमारी छिपी हुई बातों का न्याय करेगा। ऑल आवर सीक्रेट्स एंड हिडन थिंग्स, है ना। रोमियो 2 उसका 16 में हम पढ़ लें, वहां पे ऐसा लिखा है, रोमियो 2 और उसका 16। रोमियो 2 और उसका 16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर छिपी हुई बातें हैं, कुछ चीजें जो हम अकेले इंजॉय करते हैं, जो हमने किसी को नहीं बताया, उन चीजों का प्रभु न्याय करेगा। 1 कुरिन्थियों 4:5 जो अभी हमने पढ़ा, वहां भी लिखा है कि परमेश्वर गुप्त बातों का न्याय करेगा। मरकुस 4:22 जो हमने पढ़ा, छिपी हुई बातों का, मन की मतियां अलग हैं। दैट इज द प्लान वी हैव, हिडन प्लान विच इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ छिपी हुई बातें हैं, छिपे हुए पाप हैं, छिपी हुई चीजें हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। परमेश्वर उन बातों का न्याय करेगा अगर हम उसे छिपा के रखेंगे। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, दाऊद ने अपने पापों को छिपा के रखा हुआ था, लेकिन उसी समय आके नतान ने उन बातों को प्रकट कर दिया, और जब उसने कन्फेस किया तो परमेश्वर ने कहा तेरा अपराध क्षमा हुआ है, तू नहीं मरेगा। और यह वचन मैं आपके ऊपर बोलता हूं कि जब आप अपने पापों को मान लेंगे, अपने छिपे हुए पापों को मैं मान लूंगा, परमेश्वर कहता है कि तुम नहीं मरोगे और मैं तुम्हें जीवित रखूंगा और स्वर्ग राज्य में तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करूंगा। कोई क्या मेरे प्रियो, मैं ये समय लूंगा आपसे बोलने के लिए, क्या कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन में आपने छिपा के रखा है, अपने परिवार से छिपा के रखा है, अपने परमेश्वर से छिपा के रखा है?
अपने भाई बहनों से छिपा के रखा है, कलीसिया से छिपा के रखा है, अगुओं से छिपा के रखा है। आइए इसको हम जांच लें। कोई भी बात मेरे मन में छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अब हम जल्दी से देखेंगे कौन कौन सा रिवॉर्ड्स परमेश्वर हमको देगा। जब वो हमारा जजमेंट कर लेगा, जब वो हमें न्याय कर लेगा, तो वो हमें 6 प्रकार के मुकुट मैंने लिखे हैं। परमेश्वर का वचन अगर आप अध्ययन करेंगे तो और भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे पास इस वक्त समय नहीं है लाने का। वो हमें क्राउन देगा, वो हमें बहुत से उपहार भी देगा, है ना। मैं जल्दी से कुछ क्राउन्स को यानी कि ताज को आपके सामने बोल देना चाहता हूं। सबसे पहले वो हमें गोल्डन क्राउन देगा, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 4:4 में पाते हैं। ये उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग उद्धार पाएंगे, है ना। आप देखेंगे कि वो 24 प्राचीन, 24 जो है कलीसिया का नंबर है, 24 प्राचीन जो है वहां बैठे हुए, उनके सिर के ऊपर सोने का मुकुट है। ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने उद्धार पाया है और अपने याजकीय पद को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया संभाल के रखा है, उन्हें वो गोल्डन क्राउन देगा। दूसरा क्राउन है क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। हम जानते हैं याकूब 1:12 और प्रकाशित वाक्य 2:10 में उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। उसी के बाद तीसरा क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का ताज परमेश्वर हमको देगा। दूसरा तिमोथी 4:7-8, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि वो हमें धार्मिकता का ताज देगा। ये वो लोग हैं जो अपने आप को धर्मी बनाए रहे इस पूरे संसार में, अधर्मी संसार में, पापी संसार में। उन्होंने अपने आप को नूह के समान रखा और लिखा है नूह परमेश्वर ही के साथ चला। उन्होंने अपने आप के संसार की बातों से अलग रखा, इसलिए उन्हें धार्मिकता का क्राउन परमेश्वर देगा। उसके बाद चौथा क्राउन है महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। पहला पत्रस 5:4 में हम देखते हैं कि वो हमें बहुत ही सुंदर महिमावान ताज देगा, है ना। देखिए स्वर्ग में सब कुछ महिमा से भरा हुआ है। हमारी देह महिमावान है, हमारे वस्त्र महिमावान है, लेकिन वो हमें महिमा का मुकुट देगा। बड़ा आदर का विषय है। महिमा का मुकुट उनको देगा जो यहाँ पृथ्वी के ऊपर उसके लिए क्लेश उठाते रहे, तकलीफ उठाते रहे, परेशान उठाते रहे। उन्होंने अपनी बुलाहट और सेवा को क्लेश के बावजूद पूरा किया, सीमित हो गए तब भी पूरा किया। परमेश्वर उन्हें सबके सामने आदर देगा और वो उन्हें सबके सामने महिमा देगा। और इसलिए वचन कहता है तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश आने वाले उस अनंत महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। गॉड विल रिकॉग्नाइज यू एज हिज सर्वेंट्स। वो आपको महिमा का मुकुट सबके सामने देगा। उसके बाद क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है। पौलुस फिलिपियों 4:1 में कहता है तुम मेरे आनंद का मुकुट हो। पहला थिस्सलुनीके 2:19-20 में भी वो यही कहता है कि तुम मेरे आनंद और बड़ाई का मुकुट हो। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग में अकेले नहीं जाएंगे। कितना आनंद का विषय है। हम उनकी जिनकी सेवा करते हैं, जिनको हमने सुसमाचार सुनाया, जिनकी सेवा आपने किया, जिनको आपने सुसमाचार सुनाया, जिनके लिए आपने प्रार्थनाएं की, वो हमारा आनंद का विषय है। जब वो भी स्वर्ग में आएंगे, परमेश्वर उनको देख करके आपको और मुझे एक आनंद का मुकुट देगा। उसके कारण हम आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक जन पृथ्वी के ऊपर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। और वो आनंद के मुकुट में बदल के परमेश्वर मुझे और आपको देगा। मैं इस समय आपको चुनौती दूंगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इन दिनों में कि परमेश्वर आपको ऐसी मुस्तैदी दे कि आप कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाएं। और ये काम आनंद के साथ करिए, आनंद के साथ। तुम्हारा आनंद तुम में बना रहे, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम कई लोगों को प्रभु के राज्य में लाने वाले लोग हैं और उसके कारण हमारा पिता आनंदित होता है। और अंतिम में ऐसा मुकुट है जो ना मुरझाएगा, इनकरप्टेबल क्राउन, जो ना मुरझाने वाला मुकुट है। पहला कुरिन्थियों 9:24-27 में है। मैंने इसको लिख दिया है ताकि आप इसको पढ़ें, इसका आनंद उठाएं। गोल्डन क्राउन, क्राउन ऑफ लाइफ, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, क्राउन ऑफ ग्लोरी, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग एंड इनकरप्टेबल क्राउन। ये वो मुरझाने वाला मुकुट है जो परमेश्वर आपको देगा। लिखा जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो एक ऐसा मुकुट देगा जो नहीं मुरझाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आप एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसमें कि ऐसा मुकुट आपको दिया जाएगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। यह आपके सेवा का प्रतिफल होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ वो पास्टर्स लोग, वो प्रभु के सेवक लोग जिन्होंने आत्माओं को संभाला, है ना, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया प्रधान चरवाहा। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त ये शायद वो विशेष उन पास्टर्स लोगों को जिन्होंने बड़े दुख और तकलीफ में आत्माओं को संभाल के रखा,
उनको ये मुकुट देगा। वो कहेगा थैंक यू, धन्यवाद, तुमने मेरी इन आत्माओं को केवल बचाया ही नहीं, संभाला, परिपक्व किया और स्वर्ग के राज में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, मैं इस वक्त आपको ये समय लेते हुए कहूँगा, हमें केवल सुसमाचार ही नहीं सुनाना है, आत्माओं का बोझ उठाना है, आत्माओं के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, आत्माओं के लिए सब कुछ करना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करना है, उन्हें परिपक्व करना है, उन्हें संभालना है, उनके साथ खड़े रहना है और एक दिन उन्हें स्वर्ग में राज में प्रवेश करने का अनुग्रह देना है। ये अनुग्रह केवल और केवल स्वर्ग का पिता ही हमें देगा। आइए हम इन बातों के साथ अपने एटीट्यूड को तैयार करें, अपने आप को सेवा के लिए और तैयार करें। तो इस प्रकार से हम न्याय के बारे में देख रहे थे और अब हम जल्दी से देखेंगे, जब हमारा न्याय हो जाएगा तब मेमना हमसे ब्याह करेगा। कितना आनंद का विषय होगा। हमारा न्याय होगा और उसके बाद हमारा ब्याह भी होगा, है ना। प्रेरित प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 9 ये पद में पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि ये बहुत ही विशेष पद है जिसके ऊपर इस वक्त हमारा फोकस रहेगा और हम इसको देखते हैं एक साथ। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 7वां पद में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9 में पढ़ूंगा। आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा न्याय हो जाएगा, मेमना हमसे ब्याह करना चाहेगा और वो ब्याह करेगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा न्याय होगा तो कौन कौन लोग प्रेजेंट होंगे वहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को बुलाया गया। कौन कौन लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे? हाँ, परमेश्वर उपस्थित होगा वहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होंगे, हाँ, और कलीसिया जो कि दुल्हन के रूप में वो उपस्थित होगी, क्योंकि हमारा रैप्चर हो चुका है, हमारा न्याय भी हो चुका है और हमें रिवॉर्ड भी दे दिया गया है और अब हम तैयार हैं वहाँ पर ब्याह करने के लिए। लेकिन उसके अलावे भी, क्योंकि हम 19 अध्याय 1 पद में बहुत बड़ी भीड़ देखते हैं और ये बहुत बड़ी भीड़ एक बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं, तो वहाँ पे और भी लोग हैं। कौन कौन है वो लोग? सबसे पहले उस जो बड़ी भीड़ में हैं, ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स हैं, उस ब्याह में वो बुलाए गए हैं, अर्थात आदम से लेकर के यीशु मसीह के मरने तक के जो लोग हैं। आपको मैं स्मरण दिलाऊंगा, कल मैंने कहा था कि इफिसियों 4 अध्याय 8वें पद से लेकर 10वें पद में जब प्रभु यीशु मसीह मर गए थे तो वो पृथ्वी के निचले स्थानों पे गए थे और वहां से धर्मी आत्माओं को उन्होंने छुड़ाया और उन्हें स्वर्ग में ले गया। ये वो लोग हैं, अर्थात अब्राहम, इसहाक, याकूब और पुराने नियम के सारे पवित्र लोग इस सुंदर ब्याह में शरीक होंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि वो शरीक होंगे, लेकिन वो दुल्हन के भाग नहीं है। वो लोग पुराने नियम के हैं, इस कारण वो वहाँ पे गवाह के रूप में होंगे, वो वहाँ पर एक ब्लेस्ड आशीष देने वाले लोगों के रूप में होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे ब्याह नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से ब्याह करेगा। वो शरीक होंगे, वो देखेंगे। दूसरे लोग जो हैं वो है न्यू टेस्टमेंट सेंट्स, अर्थात जो कलीसिया है वो वहाँ पर है। जैसे मैंने आपसे कहा, इसको हम देख सकते हैं अध्याय 4 में रैप्चर हो जाता है और कलीसिया वहाँ पर है। ये हम लोग हैं, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठा के ले जाएगा वो वहाँ पर होंगे। तीसरा है ट्रिबुलेशन सेंट्स, ऐसे लोग जो क्लेश के समय और महाक्लेश के समय दुख तकलीफ उठाएंगे और वो लोग उस वक्त अपना मन फिराएंगे और वो कहेंगे कि परमेश्वर मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। वो एंटीक्राइस्ट के सामने अपने आप को नहीं सौंपेंगे, वो क्रिस्ट विरोधी के 666 नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो अपने आप को परमेश्वर के जीवित हाथों में सौंपेंगे। उनको एंटीक्राइस्ट मार देगा, खत्म कर देगा और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे और वो लोग शामिल होंगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग भी कलीसिया के भागीदार नहीं होंगे। ये उस ग्रुप में जरूर होंगे, वो स्वर्ग में जरूर होंगे, लेकिन वो कलीसिया में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों ने समय रहते हुए मन नहीं फिराया। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में समय रहते हुए ग्रहण नहीं किया, लेकिन बाद में किया, इसलिए ये चर्च के भागीदार नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह इनसे भी ब्याह नहीं करेगा। ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से, तकलीफों में अपने आप को उद्धारकर्ता के हाथ में सौंपेंगे और तब स्वर्ग जाएंगे। चौथा, वो लोग होंगे वहाँ पर जिसको हम कहते हैं लॉस्ट इज़राइल। आज के समय में
या हम कहते हैं कठोर किया हुआ इज़राइल, है ना, या फिर हम कहेंगे वो 12 गोत्र इज़राइल, जिसके लिए रोमियो 11:25 में लिखा हुआ है पौलुस कहता है, ये वचन विशेष है और इसको हम पढ़ेंगे इस वक्त। यहाँ पर पौलुस हमारा ध्यान देता है, इसको समझने के लिए इसको पढ़ने का आवश्यकता है। 11 अध्याय उसके 25वें पद में कहता है रोमियो में कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, ये कलीसिया के बारे में है, कलीसिया अन्य जातियों में से आई है, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस वक्त इज़राइल का जो उद्धार है वो रोका हुआ है। इस वक्त इज़राइली लोगों को हृदय कठोर है, लेकिन जब रैप्चर हो जाएगा और महाक्लेश आ जाएगा, जब क्लेश वो सहने लगेंगे, तो वो लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे, उद्धारकर्ता को ग्रहण करेंगे, ये खोए हुए इज़राइली लोग। और तब एंटी क्राइस्ट इनको भी मारेगा और इनको पुनरुत्थान इनका किया जाएगा। 2 गवाह बाइबल में लिखा हुआ है, जो कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 11 से 12 में हम पाते हैं। वो भी आके गवाही देंगे और वो भी मारे जाएंगे और वो भी पुनरुत्थित होंगे और इनके साथ ये लोग स्वर्ग पहुंचेंगे और तब ये भी वहां पर शामिल हो जाएंगे उस ब्याह में। लेकिन इनके लिए भी दुख का विषय होगा, क्योंकि आज ये मन फिरा नहीं रहे हैं। इन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया, नया नियम के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए ये भी कलीसिया में शरीक नहीं होंगे। मैं आपको फिर से गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले पुराने नियम के संत लोग, वो शरीक होंगे। उसके बाद दुल्हन अर्थात कलीसिया वहाँ पे होगी। उसके बाद वहाँ पर वो संत लोग होंगे जो कि महाक्लेश में, तकलीफ़ों में जाकर के एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे, उसके सामने घुटना नहीं टेकेंगे और तब प्रभु को ग्रहण करेंगे, मारे जाएंगे और तब वो स्वर्ग पहुंचेंगे। और उसके बाद में इज़राइल का खोया हुआ घराना वो भी मन फिराएगा और वो वहाँ होगा। इस प्रकार से ये 4 ग्रुप होंगे। उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें जो मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, वो है एंजल्स। लाखों लाखों स्वर्गदूत होंगे वहाँ पर और ये सब मेमने के ब्याह में शामिल हो जाएंगे। देखेंगे प्रभु यीशु मसीह सबके सामने मेमने से ब्याह करेगा। अब ये ब्याह किस रीति से होगा? ब्याह 3 चरणों में होगा। इजरायली लोग जब ब्याह करते थे तो वो जो सेरेमनी होती थी वो 3 चरणों में होती थी। पहला चरण जो होता था वो इंगेजमेंट के लिए होता था। बचपन में ही माता पिता फैसला कर देते थे कि हमारा बेटा उस घर की इस बेटी के साथ में विवाह किया जाएगा और वो परिवार में जाके बोल देते थे कि तुम्हारी बेटी हमारी बहुत छोटी ही उम्र में, और एक छोटी सी सेरेमनी होती थी जो कि जिसका महत्व एकदम विवाह के बराबर होता था। और वो लोग एक पत्र को आपस में बदलते थे और ये कह देते थे कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू होगी और हमारे बेटा तुम्हारा दामाद होगा। इस प्रकार से एक इंगेजमेंट होता था। और पौलुस 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 से 3 में कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक कुंवारे से लगाई है। अर्थात पौलुस ये कह रहा है कि कलीसिया की बात उसने कुंवारे प्रभु यीशु मसीह से लगाई है। हमारी सगाई प्रभु यीशु मसीह से हो चुकी है। उसी के बाद में जब सगाई हो जाती थी तो बच्चे जो थे वो बड़े हो जाते थे, वो सियाने हो जाते थे और उन्हें बचपन से बताया जाता था कि वो तुम्हारी पत्नी है, ताकि उनका आकर्षण किसी और लड़की पर नहीं हो और किस लड़की का आकर्षण किसी और पुरुष के ऊपर नहीं हो, है ना। वो एक दूसरे को ही देखते रहते थे, वो एक दूसरे से ही प्रेम करते थे। उन्हें मालूम था कि जब मैं जवान हो जाऊंगा तो मुझे इससे विवाह करना है। जैसे आज हमें मालूम है कि हम स्वर्ग में जब जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे विवाह करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती थी, है ना, जिसको हम कहते थे वेडिंग सेरेमनी। अर्थात जब दोनों बड़े हो जाते थे तो उन दोनों की शादी कर दिया जाता था। शादी का तरीका ये था कि जो दूल्हा का दोस्त लोग होते थे वो जाते थे उस चिट्ठी को लेके जो उन्होंने आदान प्रदान की थी और उन्हें स्मरण दिलाते थे कि ये मेरे दोस्त की चिट्ठी है और इससे तुम्हारी अब हमारी लड़की जो है अब वो दे दो हमारे दोस्त को। और उसके बाद पिता जाता था दूल्हे के साथ उसके घर में और तब दुल्हन का जो पिता होता था वो अपनी बेटी का हाथ जो है दूल्हे के पिता के हाथ में सौंप देता था और दूल्हा का पिता दुल्हन का हाथ उसके अपने बेटे के हाथ में सौंप देता था। इसका वर्णन रोमियो 7 अध्याय 4 पद में बहुत बखूबी किया गया है ना। जैसे कि हम पहले व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था हमें छुड़ा नहीं पाया, तो हमें प्रभु यीशु मसीह, हम व्यवस्था के लिए मर गए, है ना, हम संसार के लिए मर गए, तो प्रभु यीशु मसीह से हमारा ब्याह किया गया। और पिता जो है स्वर्गीय पिता उसने अपनी मति में ठहराया कि कलीसिया का ब्याह प्रभु यीशु मसीह से होने पाए। और उसके बाद मैं आपको ये बात स्मरण दिलाऊंगा, जब भी हम बपतिस्मा लेता है कोई एक विश्वासी,
वो उस वक्त जब बपतिस्मा लेता है तो उसका ब्याह प्रभु यीशु मसीह से आत्मा में हो जाता है। प्रत्यक्ष में इस बात को स्वीकार परमेश्वर स्वर्ग में करेगा। हाँ, जब हम बपतिस्मा लेते समय कई लोगों के सामने और मनुष्यों के सामने मान लेंगे यीशु ही मेरा प्रभु है, अंगीकार कर लेंगे, तो यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रॉमिस किया है, उसने कहा है कि जब मैं भी अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा तो मैं भी कहूंगा कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी पत्नी है, ये मेरी दुल्हन है, और मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। ये वचन को आप जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारा अंगीकार करेगा और दुल्हन के रूप में ग्रहण कर लेगा। जब हमारा विवाह हो जाएगा तब हम एक बहुत बढ़िया भोज में शामिल होंगे, है ना। जैसे आप अभी हम छोटे रूप में करते हैं, जैसे हम प्रभु भोज करते हैं कलीसिया में, यही प्रभु भोज को वो बढ़ा देगा और वो लॉर्ड सपर को, है ना, लॉर्ड सपर जो अभी हम कहते हैं जिसको, उसको एक बहुत बड़ी जेवनार में तब्दील कर देगा। एक बहुत बड़ी जेवनार की जाएगी, ये बाइबल बताती है, और उसमें हम सब लोग शामिल होंगे, है ना। और बहुत बड़ा ये जेवनार के लिए मैं एक बात ये बोलूंगा कि ये 1 दिन या 2 दिन का नहीं होगा। श्रेयस राजा ने कई महीनों तक एस्तर रानी के लिए, है ना, जेवनार किया, कई दिनों तक वो होते रहा। ये जेवनार का आरंभ होगा वो स्वर्ग में, और इस जेवनार का अंत, मैं अंत भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये इटर्नल है। पृथ्वी के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ दुल्हन आएगी तो यरूशलेम में भी एक बहुत बड़ा भोजन होगा, है ना। दुल्हन का घर जो है वो पृथ्वी है, और उस वक्त नया यरूशलेम बना लेगा प्रभु, वो घर को नया कर देगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग दोबारा आएंगे तो हम नए यरूशलेम में एक नया भोज को प्राप्त करेंगे प्रभु के साथ। तो आप समझ लीजिए, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने दिमाग में। वी कैन नॉट कंप्रहेंड दिस इज वेरी बिग थॉट। वो जो भोज होगा वो उस वक्त आरंभ ही होगा, और वो इतने दिनों तक चलेगा, श्रेयस राजा के समान, कि वो यरूशलेम में भी जब हम वो आ जाएगा तब भी यरूशलेम में वो भोज करेगा, है ना। क्या आप उस भोज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए सोच रहे हैं? अब एक चीज और मैं यहाँ जल्दी से बताऊंगा कि वो जब विवाह कर रहा होगा तो वो दुल्हन को नए वस्त्र देगा, वो हमें एक अच्छा वस्त्र देगा। आपको मैं बताना चाहता हूं जल्दी से कि हम लोगों को जो उद्धार मिला है ना, ये उद्धार हमारे कामों के कारण तो नहीं मिला है, यीशु मसीह के अनुग्रह से मिला है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि इस उद्धार के कार्यों को हम पूरा करें, जैसे फिलिपी में लिखा है, और तीतुस 3:8 में लिखा है कि तुम जब विश्वास कर चुके हो यीशु मसीह के ऊपर तो उन कार्यों को भी, भले भले कामों को करने में भी लगे रहो। इफिसियों 2:10 में भी लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो उस भले और उस कामों के लिए हम उत्तेजित रहे और तैयार रहे जिन्हें मसीह यीशु ने करने के लिए पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है। इसका मतलब इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक कार्य है जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा है। दूसरे शब्दों में मेरे लिए रखा है, मेरे कलीसिया के लिए रखा है, उसको मुझे जानना और उसे पूरा करना है। जब हम उसको जानेंगे और पूरा करेंगे, उसके अनुसार वो हमें स्वर्ग में क्राउन देगा और हमें वस्त्र दिए जाएंगे, है ना। इसको जरूर आप रेफरेंसेस को देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें 5 प्रकार के वस्त्र दिए जाएंगे, जिनमें से 3 वस्त्र ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं। सबसे पहला, अदन की बगीचे में जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने एक छोटा सा मेमना को वध किया और उसके कपड़े को पहना दिए, है ना, जिसको हम कहते हैं द रोब ऑफ राइचियसनेस। यसाया 61:10 में हम देखते हैं कि उसने सबको, है ना, हम सबको जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो नंगे नहीं हैं। संसार के लोग नंगे हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमें रोब ऑफ राइचियसनेस देता है। ये ऑलरेडी हम लोगों के पास है, ये विश्वासियों के पास है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत याद दिलाऊंगा। मत्ती 22 में एक बहुत बड़ी जेवनार हो रही थी और वहां एक आदमी आया और उस प्रधान व्यक्ति ने, जो कि भोज का प्रधान था, उसने आकर के उससे कहा, हे मित्र, तेरे वस्त्र कहाँ हैं? और लिखा उसका मुंह चुप हो गया, उसके पास वस्त्र नहीं थे। जितने लोग ब्याह में आएंगे, जेवनार में आएंगे, उन सबके पास वस्त्र होगा, है ना। उसके बाद दूसरा वस्त्र है जो व्हाइट गारमेंट है, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 7:14 में, प्रकाशित वाक्य 22:14 में हम पाते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गारमेंट्स ऑफ होलीनेस। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो हमें पवित्रता का जीवन देता है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम पवित्र बने रहें। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें हर दिन सामर्थ देता है, वचनों के द्वारा वो ताकत देता है, कलीसिया के द्वारा वो सामर्थ देता है कि हम अपने वस्त्र गंदे ना करें। मैंने देखा है कि जब मैं सफ़ेद शर्ट पहनता हूँ,
तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ जब मैं खाना खाता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ। पता नहीं ये शायद मेरी आदत है। अन्य तरह के वस्त्र में जब मैं पहनता हूँ मैं उतना सजग नहीं रहता हूँ, लेकिन जब मैं व्हाइट वस्त्र पहनता हूँ तो मैं बहुत तैयारी से के साथ रहता हूँ, सजग रहता हूँ। पेन को भी मैं बहुत ध्यान से रखता हूँ, कहीं मेरा वस्त्र गंदा ना हो जाए, क्योंकि व्हाइट कपड़े में वो आराम से दिखाई देगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये वस्त्र का नाम ही है श्वेत वस्त्र। मेरे प्रियो, हम दुआ, प्रार्थना और पवित्र आत्मा और वचन और संगति के द्वारा अपने वस्त्र को पवित्र बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है। ये वस्त्र भी हमें दे दिया गया है। और तीसरा है गारमेंट ऑफ प्रेज, आराधना और महिमा का वस्त्र, है ना। जैसा 61 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है कि जो लोग तकलीफ में जब उनके साथ आराधना करेंगे, ये वो वस्त्र हैं कि ये प्रशंसा और स्तुति का वस्त्र है। आपको मालूम है, जब मेमना का ब्याह हो रहा होगा तो ये सब लोग पहले गीत गाएंगे, ये कहेंगे हालेलुया, वहां लिखा है आमीन, और ये लोग गीत गाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वस्त्र है वो आराधना के वस्त्र हैं। ये भी हमारे पास है। इस वक्त परमेश्वर हमसे चाहता है, कलीसिया से चाहता है कि हम आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, ताकि शैतान और उसके कामों को हम रोक सकें। चौथा वस्त्र जो है वो गारमेंट ऑफ ग्लोरी, ग्लोरीफाइड बॉडीज। एक ऐसा वस्त्र देगा वो हमको जो कि हमारा पूरा शरीर जो है वो महिमा से भर जाएगा, वो पूरे महिमा का वस्त्र होगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से 4 में ये वो महिमा है जो आदम के ऊपर थी और हवा के ऊपर थी, जिससे उनका नंगापन छिप जाता था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वो महिमा हट गई। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं और जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो वो हमें महिमा देगा, और उस महिमा से हम भरे रहेंगे और हमारे नंगेपन को कोई नहीं देख सकेगा। ऐसा अनुग्रह प्रभु ने हमारे लिए किया। और अंतिम वो हमें वेडिंग क्लोथ्स देगा या गारमेंट्स देगा। ये उस वक्त हमें दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 19 के 8 में। मैं प्रियो यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, ये महीन और बहुत ही सुंदर वस्त्र है, बाइबल में लिखा हुआ। ये वचन हम पढ़ लेंगे। और बस मैं ये कहूँगा आपसे कि ये वस्त्र ऐसे नहीं मिलेगा। ये वस्त्र के लिए आपको उन कामों को करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ठहराया है। मेरे साथ देख लीजिए प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 8वां पद में हम देख सकते हैं इसको। 19 का 8 में देख लीजिए किस प्रकार का वस्त्र है ये। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। लिखा हुआ है साफ कि वो जो कपड़ा है वो क्या है, वो क्या कपड़ा है। महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है ना। ये वो काम नहीं है जिससे हम उद्धार पाते हैं, नहीं, बाइबल ऐसी नहीं सिखाती है। अनुग्रह से हमारा, इसको समझ लीजिए अच्छे से, अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। और अब जब हम उद्धार पा चुके हैं तो इफिसियों 2 का 10, तीतुस 3 का 8 के अनुसार प्रभु ने हमें काम रखा है, हमारे लिए एक सेवा रखी है। जब हम उस सेवा को करते हैं उसके हिसाब से वो हमें स्वर्ग में महिमा का ये वस्त्र, वेडिंग ग्राउंड हमें वो देगा। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा समय बोलना चाहूँगा। अगर हम अपना काम यहाँ ढीलेपन से कर रहे हैं, सही आत्मा में नहीं कर रहे हैं, सही मोटिव से नहीं कर रहे हैं, सही परमेश्वर के प्रबंध के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के सही योजना के अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर स्वर्ग में उस वस्त्र को पाने में हमें दिक्कत होगी। क्योंकि व्यक्तिगत रूप में भी हमें वस्त्र दिया जाएगा, और जब हम समूह में खड़े होंगे तो कई लोगों के पास हमसे अच्छे चीजें होंगी। इसलिए मैं आपको इस वक्त इनकरेज करूंगा कि आप अपने आप को, आप स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जो है अपने उस बात को समझिए कि आपको इस पृथ्वी के ऊपर जो काम आप करेंगे, धर्म के जो प्रभु आपको कहेगा, उसके अनुसार वो महिमा का वस्त्र दिया जाएगा। अब अंतिम बात मैं ये कहूंगा, हु विल एक्चुअली बी इन द ब्राइड। वो चर्च में कौन लोग होंगे? क्या परमेश्वर सबको मुकुट दे देगा? क्या परमेश्वर सबको इनाम दे देगा? क्या परमेश्वर सबको वेडिंग गाउन पहनाएगा? इसका जवाब है जी नहीं। ऐसा माना जाता है, बाइबल में 2 मत है और मैं दोनों मत आपके सामने रखूंगा। पहला मत यह है कि कुछ बाइबल के ज्ञाता मानते हैं कि जो लोग उद्धार पाए हैं और स्वर्ग चले जाएंगे, परमेश्वर उन सबको इनाम दे देगा और क्राउन देगा और उनको कलीसिया में शामिल कर लेगा और उनसे विवाह करेगा। यह पहला मत है। दूसरा मत यह है कि उस पूरे चर्च में से, पूरे ग्रुप में से एक छोटा सा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं विश्वास योग्य और जय पाए हुए लोग। और बाइबल 7
कलीसिया को जो पत्र प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, उसने कहा कि जो अंत में जय पाएगा मैं उसे मुकुट दूंगा, मैं उसे जीवन दूंगा, मैं उसे वस्त्र दूंगा। मेरे प्रियो, मेरा यह मानना है वचन के आधार पर कि हम सब तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जो कार्य प्रभु ने हमें करने दिया था उसके आधार पर वो हमारा न्याय करेगा, उसके आधार पर वो हमें मुकुट देगा, उसके आधार पर वो हमें गिफ्ट्स देगा, उसके आधार पर वो हमें वो वस्त्र देगा। मैं 2 रेफरेंस जल्दी से आपके सामने रख दूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, ये बहुत विशेष वचन है और इसको हम एक साथ देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसका 41 पद में हम देखते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है कि सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारेगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। मेरे में और आप में अंतर है, आप में और दूसरों में अंतर है। मेरे प्रियो, इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग स्वर्ग में अंतर में हैं। कैसे हमने एक बेटे के समान हम रहे, कैसे हम एक सेवक के समान रहे, ये डिटरमाइन करेगा कि हमारा तेज कैसा है, हम कितना चमक रहे हैं, और उसके हिसाब से हमको परमेश्वर इनाम देगा। एक वचन और जल्दी से हम पढ़ें और फिर दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों में ही लिखा है, उसका 3 अध्याय 15 पद में, 3 अध्याय और उसका 15 पद में लिखा है कि और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा। देख रहे हैं आप, उसका काम अगर जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वे आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, हाँ वो विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया, उन्होंने उस काम को सोचा ही नहीं, उन्होंने उस काम के बारे में जाना ही नहीं और कभी पूरा भी नहीं किया। ऐसे लोग खुद बच जाएंगे, उनका काम जल जाएगा और आगे लिखा है वो हानि उठाएंगे। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आप कौन से समूह में हैं? क्या आप एक साधारण विश्वासी बन के रहना चाहते हैं, या आप ऐसे विश्वासी बन करके रहना चाहते हैं कि हाँ मैंने उद्धार पा लिया है, प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मैं प्रभु के लिए करूँगा, उसके वचन के साथ, उसकी आत्मा के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ, कलीसिया के अगुओं के साथ, जिम्मेदारी के साथ, उस दर्शन के साथ, उस बुलाहट के साथ, उस वरदानों के साथ, मसीह सहकर्मियों के साथ, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के साथ अगर हम इस एटीट्यूड में रहेंगे, स्वर्ग में मुझे और आपको परमेश्वर बड़ी तसल्ली देगा, बड़ा इनाम देगा, और वो कहेगा हे मेरी दुल्हन मेरे पास आ, क्योंकि देखो मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पिताजी, ये ऐसी बातें हैं जो हम सोच और समझ से बाहर है प्रभु। कई बार हमने इन बातों को सोचा ही नहीं, लेकिन तूने बैक टू बेसिक्स के माध्यम से मुझे और हमारे इन भाई बहनों को ये समय दिया है कि हम इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। प्रभु जी, होने दीजिए कि ये थोड़ी सी बातें मेरे भाई बहनों के हृदय में प्रज्वलित हो जाए और ये और भी अब व्यक्तिगत अध्ययन करें, स्वर्ग के प्रभु अपने दूल्हे राजा के सामने रखें और उससे एक नए इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाएं, बंध जाएं उनसे, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं तो हम लज्जित ना हों, परंतु चेहरा उठा करके आपको धन्यवाद दे सकें, आपके चरणों पे गिर के आपको दंडवत कर सके और उन हजारों संतों और स्वर्गदूतों के साथ गीत गा सके और कह सके हालेलुया, आमीन। धन्य है वो मेमना जो हमारा प्रभु है, स्वामी और दूल्हा है, और उसके साथ हम हमेशा अब तक रहे। धन्यवाद। ये प्रार्थना हम इन तमाम भाई बहनों के लिए करते हैं, इनको इनके परिवार और सेवक के साथ एक नया हौसला दे, एक नई तसल्ली दे, एक जीवित आशा। मैं इनको यीशु मसीह के नाम से मिनिस्टर करता हूँ। मैं इनके लाइफ के ऊपर, इनके परिवार और सेवा के ऊपर कहता हूँ, जागृत रहने पाएं, ये जागृत हो जाएं। मैं इनके ऊपर जागृति शब्द बोलता हूँ। मैं इनके ऊपर कहता हूँ प्रभु ये यीशु मसीह में अलाइव हो जाएं। प्रभु एक न्यू होप इनको मिले आपके वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, और हम सब मिलके आपको धन्य कहते हैं। ये प्रार्थना हम उद्धार करता स्वामी प्रभु राजा मेरे और हमारे दूल्हे के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के दास और दासी मेरे साथ कहें आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवार और कलीसिया को सुरक्षित रखे, आशीषित रखे, तृप्त रखें और इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। धन्यवाद।